हेलो स्टूडेंट, आज का बी एड सेकेंड ईयर की क्लास में वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। मूल्य या जिसे कहते हैं मूल्य या मूल्यांकन। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ वैल्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कि किसी भी वस्तु का मूल्य क्या है और मूल्यांकन होता है कि उस वस्तु की गुणात्मकता क्या है। ठीक है, किसी वस्तु का गुणात्मक रूप से मूल्य आंकना मूल्यांकन कहलाता है। तो हम मूल्य और मूल्यांकन की यहां पर चर्चा करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे अगर हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन के अंतर्गत एक बात निकल के आती है कि किसी मापन के आलोक में किसी वस्तु का गुणात्मक मापन ही मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं किसी भी चीज का स्टैंडर्ड, जैसे कैटेगरी बना सकते हैं कि मान लीजिए 40%, 50%, 60%। तो 40% वाले अंक लाने वाले विद्यार्थी को हमने क्या कह दिया, थर्ड डिवीजन। ठीक, 50 वाले से ऊपर को हमने कह दिया सेकेंड डिवीजन और 60% वाले को हमने कह दिया फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ये और अगर किसी के 33% आते हैं तो उसको कह दिया पास। कैटेगरी लेकिन हमने बांट दी यहां पे ताकि किसी भी बालक का एक स्टैंडर्ड देखा जा सके कि वो किस लेवल पे है, सीखने के किस स्तर पे वो काम कर रहा है, पहुंच चुका है। ठीक है, तो मूल्यांकन के लिए क्या करते हैं, किसी मापन के आलोक में हमने मापन का एक स्टेज बना लिया, लेवल बना लिया, और किसी वस्तु का गुणात्मक मापन, तो हम बालक के अंकों के आधार पर उसका क्या कर रहे हैं, मूल्य आंक रहे हैं कि वो किस स्तर का विद्यार्थी है। मान लीजिए एक और उदाहरण दे सकते हैं कि किसी टाइपिस्ट को ग्रेड ए का टाइपिस्ट कहना, यह भी उदाहरण हो सकता है, क्योंकि यहां पर टाइपिस्ट के गुण का एक मानक या ग्रेड से तुलना की जा रही है। जैसे कि विद्यार्थी के अंकों से यह तुलना की जा रही थी कि विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर का क्या लेवल है, वह फर्स्ट डिवीजन वाला विद्यार्थी है, सेकंड वाला है कि थर्ड वाला है, या पासिंग मार्क्स वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मोफार्ट कहते हैं मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है और यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से नहीं है। यानी ये जो एग्जाम्पल था ये कट हो गया। मूल्यांकन ये तो हो गया, ये जो हमने किया था ये क्या था, ये मूल्यांकन नहीं था, ये था मापन। हमने माप लिया उसको। मूल्यांकन की जब बात करते हैं तो थोड़ा गहराई से जाना पड़ता है। यानी हमने क्या देखना है, गुण देखना है, गुणात्मक स्तर पे क्या स्थिति हुई है। ये तो अंकों के आधार पर आपने उसका मूल्यांकन कर दिया, अंकों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया है कि वह प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी है कि द्वितीय का कि तृतीय का कि पास में। लेकिन गुणात्मकता की जब बात आएगी तो क्या करेंगे, यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है कि व्यक्ति का वास्तविक रूप से जैसे नैतिक विकास या आर्थिक विकास का स्तर क्या हुआ है उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद। जैसे कई लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर बन जाते हैं और कई लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते फिरते हैं, तो कौन सा विद्यार्थी ज्यादा योग्य होगा, जो आत्मनिर्भर बन रहा है, स्वयं अपना रोजगार बना रहा है, वो ज्यादा योग्य है। जो दूसरों के पास जॉब मांगने जा रहा है उसका शैक्षिक स्तर तो अच्छा कहलाएगा लेकिन गुणात्मक स्तर से वो योग्य नहीं है अभी भी, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं बना, वो अभी भी वो जॉब के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो व्यक्ति के विकास को अधिक रूप में ग्रहण करता है कौन, मूल्यांकन।
ठीक है, मापन से हमने उसके अंकों को माप लिया, ठीक है, लेकिन मूल्यांकन से हम उसके गुणों को मापेंगे कि आगे चल के आत्मनिर्भर विद्यार्थी बनेगा, नैतिक रूप से सक्षम विद्यार्थी बनेगा, या दूसरों के पास जॉब मांगने जाएगा। तो क्वालेन और हन्ना के अनुसार भी मूल्यांकन की एक परिभाषा दी गई है कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रवृत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में, यानी इस मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहले शैक्षणिक प्रक्रिया द्वारा छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया इसको देखा जाता है। दूसरा, प्रदत्तों के संकलन के संबंध में, अर्थात उन्होंने किस तरह का अंक प्राप्त किए अपनी परीक्षाओं में, उसके संबंध में। और तीसरा, उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया के संबंध में, यानी वो केवल अंकीय रूप से मापन है कि वास्तविक जीवन में भी वो कुछ विकास किए हैं, इसके बारे में चर्चा की जाती है, तीन पक्षों के बारे में, ठीक है। तो मूल्यांकन क्या है? बेसिकली मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों व प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बालक का अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसकी अधिगम की परिस्थितियां क्या हैं, बालक के सीखने के अनुभव क्या है, बालक के सीखने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्या है, विधि क्या है, प्रविधि क्या है, और उनकी क्या उपादेयता है, इन सभी की जांच मूल्यांकन के अंतर्गत की जाती है। और मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण के मापन तथा अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होती है। अर्थात हमारा शैक्षणिक स्तर किस लेवल पर पहुंच गया है और हमारे जो अधिगम के उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति कहां तक हो रही है, इन सभी की जांच, इन सभी का मूल्य आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है। और मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के आधार पर अपनी अध्यापन विधियों को, प्रविधियों को तथा सहायक सामग्री को मूल्यांकित करती है। यानी हमने सबसे पहले क्या मापना है? शैक्षणिक प्रक्रिया की मापन करते हैं हम इसके अंतर्गत। उसके बाद हम अधिगम के उद्देश्यों को इसके अंतर्गत मापते हैं। इसके बाद फिर अध्ययन विधियों को मापते हैं और इसके बाद हम प्रविधियों की जांच करते हैं और फिर हम शैक्षणिक सहायक सामग्री का मापन करते हैं और इन सभी के मापन को सम्मिलित रूप से ही मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ और डेफिनेशन क्या निकल के आया? सबसे पहली बात है कि मूल्यांकन वह है जो शैक्षणिक प्रक्रिया की जांच करता है। मूल्यांकन वह है जो बालक के अधिगम की जांच करता है और बालक के विकास को देखता है। वो बालक के रिजल्ट को नहीं देखता है कि रिजल्ट में कितने अंक आए, बल्कि वो वास्तविक गुणात्मक विकास को मापने का काम करता है मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य बालक के अंकों का परीक्षण नहीं होता है, बल्कि मूल्यांकन का संबंध सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों का मूल्यांकन या मूल्य आंकना होता है कि वो सभी विधियां, प्रविधियां, उनके कॉन्सेप्ट बालक के विकास में अब सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, उनमें क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है जिससे कि बालक अधिक से अधिक अधिगम को प्राप्त करे। तो इन सभी क्रियाओं के परीक्षण को ही मूल्यांकन से संबंधित माना जाता है। तो मूल्यांकन में और मापन में एक बेसिक फर्क यह है कि मापन से किसी भी बालक या बालिका के शैक्षणिक अंकों के आधार पर हम उसका लेवल माप लेते हैं, मापन। लेकिन मूल्यांकन में हम उसके गुणों को मापते हैं कि शैक्षणिक रूप से तो वह परिणाम के आधार पर तो वो एक अग्रणी विद्यार्थी है, लेकिन गुणात्मक रूप से भी वो उतना ही सक्षम बना है कि नहीं बना है, या उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। यानी मूल्यांकन एक सिंपल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और यह देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है।
यानी आपने अंकों के आधार पर जो शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त की है उसका मूल्यांकन में उतना महत्व नहीं है जितना कि अन्य चीज बातों का है। यानी जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसको छोड़ के बाकी जो बची हुई बातें हैं, जैसे अधिगम प्रक्रिया, परिस्थितियों, सीखने के अनुभवों, प्रयोग की जाने वाली सभी विधियों, प्रविधियों और उपेयदायता की जांच इसके अंतर्गत की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य होता है अध्यापन विधियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री को मूल्यांकित करके बालक के विकास के अनुकूल उनको बनाना, कि किस विधि से बालक का विकास तेजी से हो रहा है और किस विधि का से विकास नहीं हो रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा, बल्कि जिस विधि से बालक का अच्छा विकास हो रहा है उसको और ज्यादा डेवलप करके बालक और बालिका पे अप्लाई किया जाएगा। जैसे किसी विधि से बालक जल्दी सीख जाता है तो उस विधि को अपनाना, और जिस विधि से बालक नहीं सीख पा रहा है उस विधि को साइड में करना या उसमें सुधार करके उसको पुनः अप्लाई करना, ये प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। यानी मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक प्रक्रियाओं, प्रविधियों में सुधार करने का काम किया जाता है, उनको नापने तौलने का काम किया जाता है कि वो शैक्षणिक प्रक्रिया में अपना सहयोग देने में कितने अधिक रूप से सक्षम है और वो सक्षम है भी कि नहीं है, और अगर उनमें हम सुधार कर दें तो हमें क्या प्रतिफल प्राप्त होगा। तो ये एक सुधारात्मक प्रक्रिया है और ये गुणात्मक रूप से मापन करने वाली भी प्रक्रिया है जिसे हम मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा मूल्य आंका जाता है, विद्यार्थी का वास्तविक मूल्य आंका जाता है और शैक्षणिक प्रक्रियाओं का भी वास्तविक मूल्य ज्ञात करने का काम किया जाता है। यहाँ मूल्य से मतलब पैसे के रूप में उसका मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से शैक्षणिक स्तर में तो विकास होना परम आवश्यक है, लेकिन नैतिक रूप से भी विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है और आर्थिक रूप से भी विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि भविष्य में विद्यार्थी आत्मनिर्भर बने, भविष्य में विद्यार्थी नैतिक रूप से सक्षम बने, भविष्य में विद्यार्थी धार्मिक रूप से भी सक्षम बने। तब ही उसमें जो सभी गुण होने चाहिए विद्यार्थियों में कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और नैतिक रूप से विद्यार्थी सबल बने, तो ये सभी काम मूल्यांकन के द्वारा किए जाते हैं कि वास्तव में इन सभी चीजों में विकास हो रहा है कि केवल विद्यार्थी का शैक्षणिक स्तर में सुधार हो रहा है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य आप सभी लोग परिचित हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और नैतिक विकास करना। तो मान लीजिए किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया के द्वारा केवल बालक का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन उसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और नैतिक विकास नहीं हो रहा है, तो क्या भाई शिक्षा में सुधार की आवश्यकता नहीं है? निश्चित रूप से उसमें सुधार की आवश्यकता होगी। तो इस तरह उसमें सुधार कैसे होगा? मूल्यांकन के द्वारा ही हम इन सब चीजों को देखते हैं कि वास्तव में इन चारों चीजों में ही विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है या केवल अंकों के आधार पर ही उसका परीक्षाफल तो सुधर रहा है और बाकी कोई चीज नहीं सुधर रही है। तो इन्हीं चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। और इन चीजों में सुधार कैसे होगा? शैक्षणिक विधियों में सुधार करेंगे, पढ़ाने के तरीकों में हम सुधार करेंगे, बातचीत करने के तरीकों में हम सुधार करेंगे और विद्यार्थियों से जुड़ने के तरीकों में हम सुधार करते हैं। तब ही वास्तविक रूप से शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में इन सभी गतिविधियों, क्रियाविधियों का ही मूल्यांकन करने का काम किया जाता है।